नमस्कार। सागर के विधायक शैलेंद्र जैन जी का जन्मदिन है और लोगों का हुजूम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, हम विधायक जी से भी बात करेंगे। सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्नेह है, वरना मैं इनको क्या दे सकता हूँ। ये उनका स्नेह है जो प्रकट करने वो यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से आप मान लीजिए मेरा भी 100% समर्पण है और उनका हमारा समर्पण उनका स्नेह मिलके ये जो वर्तमान स्थिति है वो आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से मन बहुत भावुक है और जनता के प्रति मेरे मन में जो कर्तव्य का भाव है वो और भी मजबूत हुआ है और भी मजबूती के साथ वृंदा जनार्दन की सेवा का संकल्प करेंगे। आज जन्मदिन से और क्या संकल्प आप लेंगे? जन्मदिन से बहुत सारे संकल्प हैं, उनका प्रकटीकरण अभी करना उचित नहीं है, लेकिन नगर के कल्याण के लिए हम जन्मदिन के एक दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष और अन्य लोगों के साथ कल ही बैठे। हम लोग 1.5 घंटे चिंतन मंथन किया है। नगर के लिए बहुत जल्दी व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में जो हमारा मास्टर प्लान है उसको लागू करेंगे। बस एक छोटा सा और सवाल है। बचपन से आपको देख रहा हूँ, मुलाकात आज पहली बार हुई है। बस आपकी जो सादगी है, इसका क्या कारण? कपड़े भी कभी अगर कोई दूसरे कपड़े में देखे तो मुझे नहीं लगता है कोई पहचान पाएगा। मुझे ये भारतीय पहनावा बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये पहनावा हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। शुरू से ऐसे ही रहा है। लगभग 15 वर्ष से अधिक हो गए जब से मैंने धोती कुर्ता पहनता हूँ और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई पहनावा हो नहीं सकता। विधायक जी की धर्म पत्नी भी हमारे साथ में है, भाभी जी से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जन्मदिन पर? भैया मेरे लिए तो सबसे शुभ अवसर होता है पूरे वर्ष का और अनंत प्रसन्नता का विषय ये रहता है कि बड़ी कृपा से पूरा सागर एक परिवार की तरह उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने आता है। और ये अनुभूति हमेशा होती रहती है कि राजनीतिक परिवेश में जहाँ आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और उनकी पूर्तियों का श्रेय चलता है, वहाँ हमारे जीवन साथी ने एक परिवार पिछले 20 साल से बना रखा है और श्री जी से ऐसी ही प्रार्थना है ये सदैव रहे। बतौर विधायक आप कैसे देखती है, किस तरह से लोगों की सेवा की थी? अब क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूँ इसलिए मैं कुछ भी बोलूँगी तो वो लेकिन अंतर्मन की बात यह है कि वो अपने कर्म के प्रति जितनी सत्यता से अग्रसर रहते हैं, मैंने जीवन में कम व्यक्तित्व ऐसे देखे हैं। और सिद्धांतों के साथ फ़ायदा नुकसान ये सब बाद में आता है, लेकिन जिस पद पे वो हैं और जो उनको उस पद पे रहते हुए करना चाहिए वो श्रेष्ठतम करते हैं। सागर की जनता से क्या कहना चाहिए? अभिभूत हूँ और मुझे कभी नहीं लगता कि हम कभी भी ऋण की पूर्ति कर पाएंगे। इस जीवन में जितना प्रभु अवसर दे, हम सागर के लिए सब मिल के कुछ अच्छा कर पाए, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सागर के ऐसे जनप्रिय और लोकप्रिय नेता वो लगातार सागर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चौथी बार सागर के विधायक श्री शैलेंद्र जी को जन्मदिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शैलेंद्र जी एक परोपकारी और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। आप देखते होंगे कभी मेडिकल के क्षेत्र में काम करना, कैसे हम मेडिकल को और सुविधाएं लोगों को दिला सकें, कभी सागर के विकास के लिए आज हम राजघाट, संजय डाइप या अन्य जो चीज़ें यहाँ देखते हैं, कहीं ना कहीं ये शैलेंद्र जी की देन है। मैं उनको जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही आप सागर का नेतृत्व करते रहे और सागर के विकास के पहिए को आगे बढ़ाते रहे। आगे और क्या विकास के पहिए देखने मिलेंगे? देखो, विकास निरंतर चलने वाली चीज़ है। कोई विकास का कोई पैमाना नहीं होता है कि ये चीज़ हो गई है इसलिए अब ख़त्म। निरंतर बढ़ने वाला है। जो सागर की आवश्यकता है, सागर की आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर विकास हो। और निश्चित रूप से शैलेंद्र जी जैसे एक चिंतक और विचारक व्यक्ति है, तो समय समय पर ऐसी नई चीज़ें क्या हो सकती हैं। रानी अवंतिका बाई विश्वविद्यालय को हम देखें, ये शैलेंद्र जी की जिद थी कि सागर के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए एक निजी मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय हो, इसलिए रानी अवंतिका बाई विश्वविद्यालय आया। इससे गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा प्राप्त हुई।